मैं अनिल सर ए बी बेस्ट एजुकेशन से आज आपको OCM में चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करवाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है बोर्ड में ऑलमोस्ट 6 मार्क का पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट सिंस सेंचुरीज। जो संचालन की जो प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रिया बहुत पुरानी है। When we look up at history, अगर हम इतिहास की बात करें, we can see elements of management in various activity। अगर हम इतिहास में देखें तो अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के वो हमें देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड छत्रपति शिवाजी इन इंडिया, वन कैन सी प्रॉपर यूज ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी ऑफ वॉर स्ट्रेटजी रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य छत्रपति शिवाजी के वक्त की, तब भी मैनेजमेंट पॉलिसी देखने को मिल जाती थी वॉर स्ट्रेटजी में। सेवरल मैनेजमेंट गुरुज, थिंकर्स, आइडियोलॉजिस्ट एंड ऑथर्स हैव periodically rendered new principles through evolution and reconsideration of management concept। उसके बाद कुछ मैनेजमेंट गुरुज थे, थिंकर्स थे, नए नए आइडियोलॉजिस्ट थे, ऑथर हैं, ठीक है। उन्होंने periodically नए नए प्रिंसिपल्स को एवोल्यूएट किया और मैनेजमेंट कंसेप्ट में उनको इंक्लूड किया। Thus, the history of concept of management is very ancient and has been changed periodically। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हिस्ट्री है संचालन की, मैनेजमेंट की, ये बहुत पुरानी है और periodically इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते गए। नए नए थिंकर्स, नए नए जो आइडियोलॉजिस्ट थे, ऑथर थे, उन्होंने अपनी अपनी थियोरी ऐड कर करके मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया है। From last many years, the ideology of management has been presented through different form of approaches। पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है। वेरियस मैनेजमेंट गुरु फ्रॉम फ्रेडरिक टेलर टू हेनरी फ्यूल, गिलब्रेथ, मैक्स वेबर, कैस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर एंड C.K. प्रहलाद played an important role in rendering various principles to make it as per the era। Harold कुंज हैज़ हेल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज जंगल। कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, फ्रेडरिक टेलर हैं, हेनरी फ्यूल हैं, मैक्स वेबर हैं, पीटर एफ ड्रकर हैं, C.K. प्रहलाद हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उनके संचालन में। हॉरल्ड कुंज ने तो मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी को जंगल के बतौर उन्होंने बता दिया कि एक प्रकार का एक जंगल है। तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्ले रोल्स ऑफ गाइड फॉर द मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो मैनेजर को क्या करता हो, उसका रोल बताता हो, उसको गाइडलाइन देता हो, उसको मार्गदर्शन देता हो कि उनको करना क्या है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स, इट इज़ ओनली द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द अजम्पशंस, ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंस। एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल नहीं है, बट ये एक सम है, सब्सटेंस है अजम्पशंस का, जो पुराने ट्रेडिशन से, एक्सपीरियंस से जो चलता आ रहा है उस हिसाब से ही मैनेजर को उन सब बातों का अजम्पशन निकाल के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट मैनेजमेंट गुरु हैव ऑब्टेन्ड कंक्लूजन इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इट हैज़ बिन प्रूव्ड प्रैक्टिकल। कहते हैं अलग अलग मैनेजमेंट गुरु ने अलग अलग कंक्लूजन दिए एज़ पर सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन थी प्रैक्टिकली वो प्रूव भी हुए। एज़ पर इट्स एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट्स एज वेल, और उसी तरह लोगों को उनमें से परफेक्ट रिजल्ट भी मिलने लगी। थस दीज प्रिंसिपल हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर द बिजनेस यूनिट। और इसी वजह से बिजनेस यूनिट में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए, एक पार्ट बन गए, उनका अभिन्न हिस्सा बन गए। इन अ बिजनेस यूनिट some rules, principle are might be formed in relation to the human behavior, so the achievement of goal become easy। बिजनेस यूनिट में जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो गए गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर ये रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं हों तो हमारे गोल अचीव ही नहीं हो पाएंगे। दीज प्रिंसिपल आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्हीं सभी रूल्स को अगर हम जोड़ दें, उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं।
तो चलें उसको थोड़ा और डीप समझते हैं। क्या होता है, कंसेप्ट क्या है इसका। मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। एज अ साइंस इट इज़ अ नेचुरल टू हैव प्रिंसिपल इन इट। अगर ये विज्ञान है तो डेफिनेटली इसमें प्रिंसिपल्स होंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिजिड एज द प्योर साइंस। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतना भी रिजिड नहीं है। एक्चुअल में प्योर साइंस रिजिड होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, बट दे आर फ्लेक्सिबल। वो बदलते रहते हैं एज पर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे सिचुएशन आएगी मैनेजर के सामने, वैसे वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बदल दिए जाते हैं। जैसा जैसा बिजनेस वैसा वैसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ। थस बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस देयर इज अ स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उसी तरह से एडिशनली उसमें नए नए जो प्रिंसिपल है वो भी ऐड होते जाएंगे और नए नए एडिशनल प्रिंसिपल्स को भी स्कोप मिलेगा। ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर सच फैक्टर विच चेंज पीरियडिकली। इंसान का बिहेवियर है और टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे दो फैक्टर हैं जो समय समय पे अपने आप बदलते रहते हैं। सच द चेंज टेक प्लेस इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू कॉप अप विद द न्यू चेंजेस। और अगर इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होते होंगे, नई नई चेंजेस के सामने, नई नई डिफ़िकल्टीज़ के सामने वो भी क्या करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द डिटेल एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक डिटेल है, एक परफेक्ट गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग के लिए कि हम कैसे किसी भी काम को शुरू करें। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कुड बी इंक्रीज्ड थ्रू वेरियस इनकरेजमेंट्स। कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ के काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उनमें प्रेरणा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, टू कंसिडर हिज सर्विसेज ईयर टू मेक डिसीजन अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, while employee get promotion by considering his capability in other unit। कहते हैं अगर हम बात करें कि कोई हमें एम्प्लॉय हमारा पुराना है और हमें डिसीजन लेना है कि अभी प्रमोशन किसको दें, तो एज़ पर सीनियरिटी हम क्या करते हैं, जितने अपना योगदान मैनेजमेंट में ज़्यादा दिया होगा हम उसको प्रमोशन दे देते हैं। या तो एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है दूसरों के कंपैरिजन में, इसी वजह से मुझे प्रमोशन मिला, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग बात होती है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एक अलग बात होती है। मेथड और टेक्निक आर द सेट ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट, while the principle are the guideline for the decision which have been taking during implementation of the technique। जो मेथड है या टेक्निक है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन है कि आपको कौन से डिसीजन को मान के अपने टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है। इट इज़ नीडफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज लाइक टेक्निक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिंसिपल और टेक्निक इन दोनों का डिफरेंस समझ पाएँ। टेक्निक एक मेथड है, प्रिंसिपल उस मेथड के माध्यम से कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है वो होता है प्रिंसिपल। वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल और प्रेफरेबल, इट रिलेट विद द मॉरलिटी, while the principle are the universal truth and guideline for the human behavior। जो वैल्यूज़ हैं वो हर जगह एक्सेप्टेबल हैं, मॉरलिटी के साथ, हमारे विवेक के साथ जुड़ी हुई है। उसी तरह प्रिंसिपल जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। वो एक गाइडलाइन है ह्यूमन बिहेवियर की जो हमेशा एक समान रहती है, और एज़ पर चेंजेस हमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग और उसके कंसेप्ट के बारे में आपको मैंने समझाया है। कल मैं इसका नेचर समझाने वाला हूँ। मैं अनिल सर आपसे अलविदा लेते हुए कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, वाहेगुरु।